Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो दिक्कत तो होती है ना। पार्टी का भी नुकसान हुआ, मेरा नहीं, पार्टी का ज्यादा नुकसान। देवेंद्र यादव क्या सोचते हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ, मुझे दुख है कि हम रात दिन जिस कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, जिस प्रत्याशी के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस के सुबह 5-5, 6-6 बजे उठकर काम कर रहे थे, ऐसा आदमी भाग गया। उठावना का आयोजन कर दिया आपने। और कार्यक्रम होंगे, रोज होंगे। अब गद्दार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है, अब पार्टी इन चीज़ों का आगे ध्यान रखेगी। हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि जब भी आप पैसे का आंकलन नहीं करें, पैसे वालों की भी जरूरत है, पैसे वाले से पहले मेहनत कराइए आप। हम इस वक्त खड़े हैं कांग्रेस के कार्यालय में और आप देख सकते हैं इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। लोकतंत्र की हत्या और उठावने का आज दिन बताया गया है और काफ़ी विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। चिंटू चौक से हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ। चिंटू भाई, ये सब क्यों करना पड़ा आपको? बड़े उम्मीद से आपने टिकट दिया था, आपके उम्मीदवार को छोड़ के चला गया आपको। निश्चित ही हमारा मानना है कि ये जो इंदौर में जो हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे संविधान में चेंज करके लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ख़त्म करना चाहती है। ये चाहती है कि हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी सारी जगहों पे काबिज हो जाए। उसका एक उदाहरण है इंदौर शहर का चुनाव। सब लोग समझते थे कि इंदौर शहर में क्या रिजल्ट होने वाला क्या है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी बात को ताकतवर तरीके से जनता के पास ले जा रही थी। एक हमारा अच्छा प्रत्याशी था, लोगों को उसकी बात भी समझ में आ रही थी। एन केन कैसे भी दबा के हमारे प्रत्याशी का अप्रत्याशित रूप से मान के चलिए कि हम सोचें कि एक अपहरण टाइप से हो गया कि आपने कैसे दबाया, क्या करा, क्या खरीदा, क्या बेचा, वो नहीं पता। लेकिन ये है कि चुनाव अच्छे से हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को शर्मसार किया। परसों का दिन इंदौर शहर के लिए काला दिवस है और मेरा तो इंदौर शहर के सभी परिवारजनों से निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दें। वो चाहे वो नोटा के रूप में हो, चाहे वो आप निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन करके, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना आवश्यक है कि लोकतंत्र देश में जिंदा है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जिंदा है। और जब आप तानाशाही करने की कोशिश करो, गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इवन जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके लिए भी इनके मंत्री जी बिल्कुल प्रयासरत थे कि पूरा निर्विरोध चुनाव हो जाए। लेकिन इतने सारे पागल हैं इंदौर में कि किसी तानाशाही के आगे दबने वाले नहीं हैं। अब अगला कदम क्या होगा पार्टी? कल आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी खुल के नहीं बता पाए। नहीं, खुल के बोला उन्होंने। देखिए, समर्थन ना करने की बात करिए, समर्थन ना करना अलग विषय हो गया, लेकिन हम किसी पे एकदम थोप नहीं सकते कि आपको नोटा पे डालना है या आपको निर्दलीय पे सपोर्ट करना है। आपके पास ऑप्शन है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जिंदा रखना है, इंदौर शहर में इंदौर के सम्मान को जो कम करा है, ध्वस्त करने की कोशिश करी, कलंकित करने की कोशिश करी, तो सम्मान की रक्षा करना है, तो आपके पास विकल्प है कि आप निर्दलीय के साथ जाए या नोटा में जाए और अपना विरोध दर्ज कराए और जिन लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिश करी उन लोगों को तगड़ा जवाब दे। आपको लगता है नोटा भी इस बार नंबर 1 रिकॉर्ड बनेगा इंदौर? ऐसा लगता है कि पूरे देश में इतिहास बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकृत्य किया है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ये जो 400 पार है, 4 जून को पता चल जाएगा कि 200 पार भी नहीं जा रहे हैं। सब इंडिया शाइनिंग भी बहुत चला था, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लोग चाहते हैं इस बार चेंज, तो चेंज दिखेगा। देवेंद्र यादव भी हमारे साथ। देवेंद्र भाई, सालों से आप मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, आपका भी नाम था टिकट के लिए, बहुत लोग बैठे थे, बहुत मेहनत की, हमने आपको देखा काम करते हुए। जब पार्टी के लिए आपने दरियाँ बिछाई, कुर्सियाँ लगाई, आपका भी टिकट पार्टी ने आपको दिया नहीं और एक ऐसे आदमी को दिया जो नया था। वो पार्टी ने जो भी निर्णय लिया था वो सोच समझ के लिया था। कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों को टिकट देना था, मगर जिस पे विश्वास किया था वो गद्दार निकला। और गद्दार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की है, आज ये शहर की जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने उजागर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, कितनी सहमी हुई है कि उसको नामांकन पत्र वापस लेना पड़ रहा है। आज सत्तन जी ने कहा कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई है। आपने भी इस टिकट का बड़ा विरोध किया था कि अच्छे बम को टिकट नहीं मिलना चाहिए, आप नाराज भी होते 2 दिन पहले पार्टी के लोगों से।
अब पार्टी इन चीज़ों का आगे ध्यान रखेगी। हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि जब भी आप पैसे का आंकलन नहीं करें, पैसे वालों की भी ज़रूरत है, पैसे वाले से पहले मेहनत कराइए आप, उसके बाद ऐसे लोगों को चाहे पद हो चाहे टिकट हो, पहले काम का आधार बनाएं और काम के आधार पर आगे बढ़ें, तो ही पार्टी मजबूत होगी। पीड़ा देने वाला समय था देवेंद्र भाई आपके लिए। आपने बहुत कोशिश की, फिर आपको मिला नहीं टिकट, उस दिन दिया, फिर ये छोड़ के चला गया। कहीं ना कहीं मन में लगता तो है, डर लगता है हमारी पार्टी का, जिस तरीके से इमोशनली तो दिक्कत तो होती है ना। पार्टी का भी नुकसान हुआ, मेरा नहीं, पार्टी का ज्यादा नुकसान। देवेंद्र यादव क्या सोचते नहीं नहीं, मैं सोचता हूँ, मुझे दुख है कि हम रात दिन जिस कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, जिस प्रत्याशी के लिए काम कर रहे थे, कांग्रेस के सुबह 5-5, 6-6 बजे उठकर काम कर रहे थे, ऐसा आदमी भाग गया, हमें दर्द है। ऐसे लोगों पर अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करे। देवेंद्र यादव को टिकट नहीं मिला इस पे? ठीक है, नहीं मिला, आगे मौका मिलेगा। पद पे हूँ, कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, स्वस्थ हूँ, सज्जन हूँ और ताकत से काम करूँगा। पीछे हटने वालों में से नहीं है। ताकत मैदान में, ताकत से भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र यादव लड़ाई। आपने उस दिन फोन पे प्रदेश अध्यक्ष को भी बहुत सारी बातें सुनाई कि है, और किसी से भी मेरी चर्चा हुई थी, चर्चा हुई, वो आई गई बात हो गई। अब नया दौर, गुस्से में नया दौर। कल जीतू पटवारी जी ने कहा जीतू पटवारी जी ने प्रेस क्लब में कि देवेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं, नेता हैं, मेरा उनके साथ पूरा आशीर्वाद है, जीतू पटवारी जी के साथ। और हम सब, जीतू पटवारी, सुरजीत चड्डा, चिंटू भाई, यतिन भाई, गजेंद्र भाई और हमारे जितने लोग हैं, पार्षद हैं, पूर्व विधायक हैं, जितने सजन भाई, शोभा ओझा, जितने हमारे लोग हैं, अश्विन भाई, हम सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे। और एकजुट उठाने का आयोजन कर दिया आपने, और कार्यक्रम होंगे, रोज होंगे। अब कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए प्रतिदिन देवेंद्र यादव पहले जैसा सक्रिय था, उससे ज़्यादा काम करेगा। 18 घंटे हम काम करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, कांग्रेस के लिए महिलाओं को जोड़ेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। ये बात तो आपका प्रत्याशी भी करता था। उसमें और मेरे में अंतर है। वो तत्काल आया था हवाई जहाज़ से, पैसे के दम पे। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ रहा था और जगन्नाथ स्कूल का मैं जो है अध्यक्ष बना था। मैं राजनीति जब से कर रहा हूँ और मेरे खून में, मेरे परिवार में कांग्रेस बसी हुई है। मुझे ना कोई खरीद सकता है, ना डरा सकता है। अगर मेरा केवल डमी फार्म भी भरा होता तो भारतीय जनता पार्टी घबराई होती, उस अच्छे बम से नाम वापस नहीं कराती। उन्हें देवेंद्र यादव अगर मैदान में आ गया तो हजारों नहीं, सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस का कार्यकर्ता। आपको तो पार्टी ने डमी के लायक भी नहीं समझा। ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, मान दिया, सम्मान दिया और दे रखा है। और ऐसा नहीं है कि जो है उसका इलाज किया जाएगा। अगर रजाई में खटमल हो गए हैं तो उन खटमलों का इलाज कांग्रेस के जमीनी संघर्षशील के कार्यकर्ता करेंगे।